अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फोटोन इन डबल स्लिट क्वांटम फिज़िक्स यानी कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फोटॉन्स वगैरह शामिल होते हैं, इन पर किए जाने वाला एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट है जो हमें ये बताता है कि जब हम इन पार्टिकल्स को देख रहे होते हैं तो ये बिल्कुल अलग अंदाज में बिहेव करते हैं, लेकिन अगर हमारी आंखें इन्हें ना देख रही हों तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ बिहेव करते हैं। यानी कि इन्हें मालूम हो जाता है कि इन्हें कोई देख रहा है, जिसकी वजह से ये अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। लेकिन एक ही पार्टिकल के लिए ये दो बातें सच नहीं हो सकती। लेकिन क्वांटम लफ्ज़ की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। क्वांटम में किसी भी चीज़ का अपना बिहेवियर चेंज कर लेना, और वो भी सिर्फ इसलिए कि कोई इसे देख रहा है, तो वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहलाता है, जिसे हम आगे वीडियो में डिटेल के साथ समझेंगे। तो आपने देखा कि यह कितनी अनोखी बात है जिसे ज़्यादातर लोग नहीं जानते। एक ही वक्त में एक ही पार्टिकल के दो बिहेवियर, यानी जब हम इन्हें देख रहे होते हैं तब कुछ और बिहेव करते हैं, और एक जब हम इन्हें नहीं देख रहे होते तो तब ये कुछ और बिहेव करते हैं। इसका मतलब ये भी है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा मौजूद है जो कि हमारी नज़रों के सामने आने पर गायब हो जाता है या फिर हमारे आसपास रहता है, और जब हम उसे देखने की कोशिश करते हैं तो ये गायब हो जाता है। इसका मतलब जिन्नात भी तो हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी ज़ाहिरी आंख से नहीं देख सकते, हालांकि वो इस दुनिया में रहते हुए हमें ज़रूर देख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी दुनिया की हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वांटम लेवल पर इस तरह का काम हो रहा है तो हमारी रियल वर्ल्ड में भी इस तरह होना पॉसिबल है, क्योंकि हमारी इस दुनिया में ऐसी काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो हमें इसलिए नज़र नहीं आती कि हम उन्हें देख रहे होते हैं। लेकिन जब हम उन्हें नहीं देख रहे होते तो वो अपनी असली हालत में आ जाते हैं। 18वीं सदी में पहली बार थॉमस यंग ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया और बताया कि रोशनी पानी की लहरों की तरह बिहेव करती है, और पानी की लहरें डिफरेंट अंदाज में बर्ताव करती हैं। यानी अगर हम पानी की लहरों को दो स्लिट्स के दरमियान में से गुजारें, जो कि दरमियान में से बंद होता है, और वेव्स स्लिट्स में से गुजर कर आपस में इंटरफेयर करती हैं और दीवार पर जाकर एक ख़ास पैटर्न बना देती हैं जो कि कुछ ऐसा दिखता है, और लाइट भी ऐसा ही बर्ताव करती है। पानी और रोशनी का कोई इंडिविजुअल पार्ट नहीं होता, यानी कि ये या तो होती हैं या बिल्कुल नहीं होती। पानी की लहरों का और रोशनी के फोटोन का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा होता है। लेकिन जब हम गंदम के एक बहुत बड़े ढेर की बात करते हैं और गंदम के एक एक दाने को एक एक पार्टिकल समझ लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रोशनी लाइट के फोटोन से मिलकर बनी है, इसी तरह ये गंदम का ढेर एक एक दाने से मिलकर बना है। तो जब इन गंदम के दानों को एक एक करके इन स्लिट्स के दरमियान में से गुजारा जाता है तो इनका पैटर्न दीवार पे कुछ इस तरह नज़र आता है, जो कि हमें एक्सपेक्टेड था। यानी कि गंदम का पैटर्न बिल्कुल एक और अलग होगा, लेकिन रोशनी और पानी की वेव्स का पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। हर पार्टिकल का एक ही बर्ताव होगा जो कि इसकी नेचर होती है। आइंस्टाइन ने भी यही कहा था कि लाइट का बर्ताव बिल्कुल वेव्स की तरह होता है। उसने इस बात को फोटो इलेक्ट्रिक नाम के एक्सपेरिमेंट से साबित भी किया था। लेकिन जब हम उस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं तो असल जादू तब शुरू होता है। साइंसदानों ने बताया कि रोशनी के फोटॉन्स पानी की वेव्स की तरह बर्ताव करते हैं और गंदम के दानों की तरह भी। हालांकि एक पार्टिकल एक ही तरह का बर्ताव कर सकता है, लेकिन यहाँ एक फ़र्क था जब हम इन्हें देख रहे थे और जब हम इन्हें नहीं देख रहे थे। तो फिर साइंसदानों ने जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही पार्टिकल एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ बर्ताव कैसे कर सकता है। तो ये जानने के लिए एक कैमरा इन स्लिट्स के पीछे रख दिया गया ताकि वो इन पार्टिकल्स पर नज़र रखे, और जब ये कैमरा लगाकर एक्सपेरिमेंट किया गया तो फोटॉन्स बिल्कुल गंदम वाला पैटर्न बनाने लगे। लेकिन जब कैमरा हटाया गया तो लाइट के फोटॉन्स ने बिल्कुल वेव्स की तरह का बर्ताव शुरू कर दिया और बिल्कुल वेव्स की तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न दीवार पर बनाना शुरू कर दिया, जो कि बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो दो बातें एक दूसरे को गलत साबित कर रही होती हैं वो दोनों ही सच हो सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा और इस वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।